हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल के 6th पार्ट में आज हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। मतलब केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिंबल्स के फॉर्म में किसी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करना। जैसे वाटर H2O, वाटर के अंदर दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों लिखा। अभी जो सब्सक्रिप्शन होता है यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम है। ऐसे ही आप CO2 देखो, कार्बन के नीचे एक भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, मतलब कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम्स। NH3, अमोनिया का सिंबल, 2 टाइप के एटम्स है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 1 एटम, हाइड्रोजन 3 एटम्स। सो सब्सक्रिप्शन शो करता है हमारा कि कितने एटम्स प्रेजेंट है एक ही सब्सटेंस के। नेक्स्ट क्या होता है, जब भी कंपाउंड बनता है, अगर वो कंपाउंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का कंपाउंड है, मतलब एक मेटल रिएक्ट कर रहा है एक नॉन मेटल से, या एक कंपाउंड है जिसमें एक एलिमेंट मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, हम हमेशा मेटल को फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। मेटल विल बी फर्स्ट। ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं केमिकल फॉर्मूला लिखने के। मेटल हमेशा पहले आएगा। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी आपका मैग्नीशियम पहले आएगा क्योंकि वो मेटल है, क्लोरीन बाद में आएगा, क्लोराइड। सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सो आपका ऑलवेज मेटल हमेशा फर्स्ट आएगा, मेटल कम्स फर्स्ट देन अ नॉन मेटल। हमेशा फॉर्मूला लिखते टाइम मेटल पहले, नॉन मेटल बाद में। अब एक चीज और, नॉन मेटल्स को हम IDE सफिक्स क्या लगा देते हैं, IDE। जैसे ऑक्सीजन चेंज हो जाता है हमारा ऑक्साइड, क्लोरीन चेंज हो जाता है हमारा क्लोराइड, आयोडीन, आयोडीन हमारा चेंज हो जाता है आयोडाइड, ब्रोमीन, ब्रोमाइड। मतलब हम इनमें कुछ सफिक्स लगा देते हैं, सल्फेट, कार्बोनेट। तो नॉन मेटल्स इस तरह से चेंज हो जाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्साइड, क्लोरीन क्लोराइड, आयोडीन आयोडाइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड। जो कंपाउंड्स दो एलिमेंट्स को मिला के बने हैं वो क्या कहलाते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स which are formed by 2 elements only are binary compounds, are binary compounds. So clear? केमिकल फॉर्मूला लिखने का सबसे पहला रूल, अगर एक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में है तो मेटल पहले आएगा, नॉन मेटल बाद में। नॉन मेटल में सफिक्स लगेगा IDE, ऑक्सीजन ऑक्साइड, क्लोरीन क्लोराइड, एक्सेट्रा। नाउ द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स आर नोन एज बाइनरी कंपाउंड्स। MgO, NaCl, यहाँ एक मेटल है एक नॉन मेटल, मेटल पहले नॉन मेटल बाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दोनों ही हमारे नॉन मेटल होते हैं, जैसे H2O, तो हाइड्रोजन ही पहले क्यों लिखा गया, ऑक्सीजन बाद में क्यों, CO2 या फिर H2S, NH3। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी वो पहले आएगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो बाद में। जैसे हाइड्रोजन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सो पहले हम हाइड्रोजन लिखेंगे बाद में ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5। सो कार्बन फर्स्ट आएगा, ऑक्सीजन बाद में आएगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। जैसे ये एक बॉन्ड बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इनके बीच में, जैसे ये दो, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा
और ये ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने या खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाती है। हमेशा ये होता है एक ज़्यादा पावरफुल होता है, कोई भी दो चीज़ों में अगर अपन कंपेयर करें तो एक ज़्यादा पावरफुल होता है, दूसरा कम। यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन कम है, तो जो कम पावर है वो पहले लिखा जाएगा, नेक्स्ट बाद में। तो डिफाइन क्या हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ बॉन्ड टुवर्ड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ज़्यादा, सो N पहले H बाद में। अब सपोज कुछ कंपाउंड्स होते हैं हमारे जैसे CO एंड CO2, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन का बना है, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन का बना है। नेमिंग कैसे करेंगे? या हम कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब वन, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, या फिर PCl4, पोटेशियम टेट्राक्लोराइड, सो जब भी हमें ये सब्सक्रिप्शंस को रिप्रेजेंट करना है, हम क्या लगाएंगे? नॉन मेटल जो बाद में लिखा है उसके आगे सफिक्स। तो हमने 3 रूल्स देखे। पहला रूल, जब भी एक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मेटल पहले नॉन मेटल बाद में। जब भी एक कंपाउंड दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पहले, हाई वाला बाद में। देन हम कुछ सफिक्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के संग बहुत सारे कंपाउंड्स बनाती है, उसके एग्जाम्पल से अपन क्लियर समझ सकते हैं। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो ये सफिक्स से हम प्रीफिक्स से हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है उसके कितने नंबर आते हैं। ऑक्साइड, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सो थर्ड ये रूल हुआ कि जो भी सब्सक्रिप्शन हम नंबर में लिखे वो हम नेमिंग करते टाइम एज अ प्रीफिक्स उन एलिमेंट्स के आगे ऐड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। सबसे पहले वी विल राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट लिखते हैं हम। देन सेकंड, हम उनके नीचे उनकी वैलेंसीज लिखते हैं। अच्छा, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट के लिए एक टेबल इसी वीडियो में शो करेंगे, वो वाले सिंबल्स आपको ज़रूर बाय हार्ट याद होने चाहिए, और उनकी वैलेंसीज, स्पेशली पॉली एटॉमिक आयंस की वैलेंसीज जो है वो आपको एकदम याद होनी चाहिए, तभी आप एक करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, वरना आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना दिक्कत हो जाती है। देन हम लिखते हैं वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट, देन वी विल क्रॉस दीज वैलेंसीज। अगर इन 3 छोटी सी बातों को दिमाग में रख के चलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। वैलेंसीज, जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले हम वाटर से ही शुरू करते हैं। वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का सिंबल लिखा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, ये हमारा पहला स्टेप, ये दूसरा। थर्ड स्टेप ये हमने क्रॉस किया, ये वैलेंसी सब्सक्रिप्शन में जाएगी। H2O1, 1 को हम हटा देते हैं, H2O। देन नेक्स्ट है हमारा CO2, नेक्स्ट है हमारा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट स्टेप सिंबल्स ऑफ एलिमेंट CO, सेकेंड स्टेप वैलेंसीज, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2, थर्ड स्टेप क्रॉस C2O4, दोनों का LCM 2, तो कॉमन फैक्टर लेकर ये हो जाएगा हमारा CO2, कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा CO2। देन
थर्ड है अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड हमने लिखा वैलेंसीज, 1 नाइट्रोजन की 3 हाइड्रोजन की 1, हमने क्रॉस करा थर्ड स्टेप में NH3। नाउ अब अपन कुछ टिपिकल भी ले सकते हैं, जैसे फोर्थ सबसे पहले ये लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 and 1 क्रॉस करी HCl। नाउ वी विल टेक सम पॉलीएटॉमिक आयंस, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले Ca, कार्बोनेट CO3 2 माइनस CO3, वैलेंसी +2 वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस करो Ca2, यहाँ हम एक ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, 2 दोनों में कॉमन है, एलसीएम से कॉमन फैक्टर ले लेंगे, CaCO3 फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कंपाउंड बन जाएगा। एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बस 3 स्टेप्स दिमाग में रखनी है आपको, सिंबल्स लिखने हैं। सोडियम सल्फेट, क्या लेंगे हम, सोडियम सल्फेट, सोडियम यानी हमारा Na, सल्फेट यानी SO4, वैलेंसी +1 या 2, थर्ड स्टेप हमने करी क्रिस क्रॉस Na2SO4। नेक्स्ट एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड या सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इन सभी फॉर्मूलाज को लिखने को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सिंबल्स एंड वैलेंसीज बाय हार्ट होनी चाहिए। एल्यूमिनियम Al, क्लोरीन Cl, 3 1, वैलेंसीज क्रॉस हुई, कंपाउंड बना आपका AlCl3। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, BaCl 2 1, वैलेंसीज क्रिस क्रॉस करी, BaCl2। और एग्जाम्पल लेते हैं अपन हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 1 2, क्रॉस करी वैलेंसीज H2SO4। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na, कार्बोनेट का आयन CO3, वैलेंसी 1 -2, क्रॉस करी हमने Na2CO3। एल्यूमिनियम सल्फेट, नेक्स्ट हम लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट AlSO4, वैलेंसी 3 2, क्रॉस करी Al2, अगेन यहां एक ब्रैकेट लगाएंगे SO4 3। इस सब्सक्रिप्शन का अब मतलब है सल्फर के 3 एटम्स, ऑक्सीजन का 4 3s are 12। इस एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के 2 एटम्स, सल्फर के 3, ऑक्सीजन के 4। ये ब्रैकेट इसीलिए लगाया बिकॉज ये 3 इस पूरे पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर कवर करेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH 3 1, AlOH होल थ्राइस, ये इसके ऊपर, ये क्रिस क्रॉस AlOH होल थ्राइस। पोटेशियम नाइट्रेट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम हमारा क्या था, ओनली पॉजिटिव चार्ज पॉलीएटॉमिक आयन जो हमने देखा था, NH4, सल्फेट SO4 1 2। अगेन
ये पूरे के ऊपर आएगा NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। और एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, CaCl +2 1 CaCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 +2 -2 Ca2SO4 होल 2 कॉमन आ जाएगा CaSO4। सो 3 रूल्स जो बेसिक आपको याद रखने हैं। पहला रूल राइटिंग द सिंबल्स, दूसरा रूल राइटिंग द वैलेंसीज, तीसरा इनका क्रिस क्रॉस, और फाइनली स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है हमको। एक दो एग्जांपल्स और हम छोटे छोटे लेते हैं, जैसे हुआ आपका अमोनियम, या हम लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH 3 1 AlOH होल थ्राइस, जिंक कार्बोनेट जिंक का सिंबल Zn, कार्बोनेट CO3 2 2, अगेन Zn2 CO3 के ऊपर 2 जाएगा, 2 कॉमन सिंपलेस्ट फॉर्म में ZnCO3। जिंक सल्फेट, सेम जिंक सल्फेट भी वही होगा। अगर हम जिंक सल्फेट लेते हैं तो सल्फेट ZnSO4 2 Zn2 SO4 2 सिंपलेस्ट 4 ZnSO4। सो अगर ये बेसिक रूल्स में आप पॉलीएटॉमिक आयंस को अच्छे से याद रखते हैं और वैलेंसीज एंड सिंबल्स बहुत क्लियर लिखते हैं, तो फॉर्मूला राइटिंग में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ वीडियो में 2 आपको चार्ट्स दिए होंगे, जिसमें आपको एक तो सिंपल सिंबल्स एंड वैलेंसीज और पॉलीएटॉमिक आयंस के सिंबल्स एंड वैलेंसीज भी दी हुई होंगी।